स्वीकृति चाहती हूँ। अपनी काव्य यात्रा में 4-4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ। आप सबका ध्यान चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। 4 पंक्तियों में पहले अपने नाम की सार्थकता आपके बीच रखती हूँ। त्याग का पर्याय सीता रख लिया है। त्याग का पर्याय सीता रख लिया है और कर्म का पर्याय गीता रख लिया है। त्याग का पर्याय सीता रख लिया है और कर्म का पर्याय गीता रख लिया है। हो गई हूँ जब से प्रेम की पुजारन, हो गई हूँ जब से प्रेम की पुजारन, मैंने अपना नाम प्रीता रख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आजकल अखबारों में रोज ही तमाम खबरें नारी संवेदना से जुड़ी आती हैं। मुझे उम्मीद समझेंगे 4 पंक्तियां संपूर्ण नारी शक्ति की ओर से आप सबको समर्पित करना चाहती हूँ। जाने किस मोड़ जिंदगानी है, जाने किस मोड़ जिंदगानी है, लाज अपनी भी खुद बचानी है। खंजरों से सजाए हम खुद को, खंजरों से सजाए हम खुद को, हमको तलवार भी उठानी है, हमको तलवार भी उठानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और आपके बीच रखती हूँ। मुरली वाले की मुरली में क्या क्या नहीं, मुरली मुरली में क्या क्या नहीं, राधा राधा कहे और मीरा नहीं। विष का प्याला पिया और ये कह दिया, मेरी पूजा को दुनिया ने समझा नहीं, मेरी पूजा को दुनिया ने समझा नहीं। 4 पंक्तियां और आपके बीच। मेरी नजरों में है कैसो लैला का प्यार, मोतबर है बहुत यूं तो मीरा का प्यार। प्यार हम भी करें इस तरह टूट कर, है अमर जिस तरह कृष्ण राधा का प्यार, है अमर जिस तरह कृष्ण राधा का प्यार। मित्रों, एक छोटी सी गजल कहकर मैं अपना स्थान लेती हूँ। गजल का मतलब मुलायजा कीजिए। बात अगर दिलों तक पहुँचे तो आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। इस हकीकत से वो इनकार नहीं करते हैं, इस हकीकत से वो इनकार नहीं करते हैं। प्यार तो करते हैं, इकरार नहीं करते हैं। प्यार तो करते हैं, इकरार नहीं, प्यार तो करते हैं, इकरार नहीं करते हैं। और अगला शेर देखिए। उनकी हर बात इशारों में हुआ करती है, उनकी हर बात इशारों में हुआ करती है। हुस्न वाले कभी इजहार नहीं करते हैं, हुस्न वाले कभी इजहार नहीं
करते हैं। और अगला शेर भी देखें। जिनके दिल में नहीं जलता है मोहब्बत का चिराग, जिनके दिल में नहीं जलता है मोहब्बत का चिराग, अपने महबूब का दीदार नहीं करते हैं, अपने महबूब का दीदार नहीं करते हैं। और अगले शेर पर आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ, गाइस का ध्यान भी चाहती हूँ। मिस्ल परवाना जला करते हैं हम भी, लेकिन मिस्ल परवाना, परवाने की तरह, मिस्ल परवाना जला करते हैं हम भी, लेकिन हाँ तमाशा सरे बाजार नहीं करते हैं, हाँ तमाशा सरे बाजार नहीं करते हैं। और गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ। किस तरह पहुँचेंगे मंजिल पे वो अपनी प्रीता, किस तरह पहुँचेंगे मंजिल पे वो अपनी प्रीता, रास्ता अपना जो हमवार नहीं करते हैं, प्यार तो करते हैं इकरार नहीं करते हैं। जोरदार तालियां मित्रों। और आप सब सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर के। लगभग 20-21 साल पहले चंचल जी के संयोजन में मैं आया था इस कार्यक्रम में, आपके इस कार्यक्रम में। आज अपने अनुज श्लेष भाई के आग्रह पर, अनुरोध पर स्नेह में आया हूँ। कैलाश जी ने 1995 में पहली बार इलाहाबाद बुलाया मुझे, और तब से आज तक आपके प्यार का अधिकारी बना हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छा काव्य पाठ आदरणीय प्रीता जी करके गई, प्रेम की बात करके गई। उसके पहले मखदूम फूलपुरी ने जो बात कही थी एकता कपूर वाली, विवेक ओबेरॉय जी को भी उन्होंने एक मुक्तक समर्पित किया था। उन्होंने कहा एकता कपूर को बुला के वो अमरूद खिलाएंगे और विवेक ओबेरॉय को बुला के बताएंगे कि कहाँ आजाद ने अपने गोली मारी थी। तो ये उनको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जब ये एकता कपूर को अमरूद खिलाएंगे तो विवेक ओबेरॉय खुद को गोली मार ही लेंगे। मुझे लगा कि ये बात मुझे कहनी चाहिए, अचानक मन में आई, आपके साथ शेयर की, आपने स्नेह दिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने सही किया है। भाई राजेश वर्मा जी ने जिनकी स्मृति में कार्यक्रम किया है, सबसे पहले उस व्यक्तित्व के स्मरण में 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। उनकी स्मृति को नमन, MP सिंह जी की। आपने भी बहुत अच्छा बोला, मैं तो नहीं जानता था उनको, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है कार्य याद रखे जाते हैं। उनकी स्मृति को नमन करता बारंबार, जिनकी स्मृति में जुटा ये सारा परिवार। उनकी स्मृति को नमन। उन्नाव के एक कवि हैं रजनीश जी, अब नहीं रहे, लेकिन उनकी पंक्तियां मुझे याद आती हैं, वो भी समर्पित करना चाहूंगा उस व्यक्तित्व को। आज हमें विष पी लेने दो, आज हमें विष पी लेने दो, और किसी दिन सुधा पिएंगे। तुम चाहे जैसे भी जी लो, हम मरने के बाद जिएंगे। तुम चाहे जैसे भी जी लो, हम मरने के बाद जिएंगे। कार्य हमेशा जिंदा रहते हैं, अच्छे कार्य, सत्कार्य। आइए, मैं अपनी मूल विधा में आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। कानपुर से आया हूँ, मैं द्विवेदी हूँ। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप द्विवेदी क्यों हैं? मैंने कहा सीधी सी बात है, द्विवेदी के घर में जन्म लिया इसलिए द्विवेदी। वो बोले नहीं, आप हास्य रंग के कवि हैं, अपनी शैली में उत्तर दीजिए। तो मैंने कहा सुन लीजिए, मेरे एक पिता एक माता, कुल मिलाकर 2 जन्मदाता, इसलिए मैं द्विवेदी हूँ।
मेरी बात सुनकर किनारे बैठे हुए त्रिवेदी जी चतुर्वेदी जी चुपचाप खिसक गए। बात यहीं समाप्त नहीं होती है, रास्ते में उनको एक मिश्रा जी मिल गए। अच्छे वाले, ये नहीं दूसरे वाले मिश्रा जी मिल गए। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले कमलेश द्विवेदी के घर जा रहे हैं। बोले उधर मत जाना, बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम फंस गई। हम लोग किनारे बैठे थे, चुपचाप निकल आए। आप क्या बताओगे, आप तो मिश्रा हो, सब मिला जुला मामला। लेकिन मेरी ये बात यहाँ पर उपस्थित किसी भी त्रिवेदी चतुर्वेदी मिश्रा पर उसी तरह लागू नहीं होती है जैसे भारत के बहुत से कानून जम्मू और कश्मीर पर लागू। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुरक्षित घर जाना है और आगे भी याद करेंगे तो फिर आना है। ऐसे आप जानते होंगे, अभी बताया गया नारायण दत्त तिवारी जी को याद किया गया आपके माध्यम से। तिवारियों में आप जानते हैं हमारे यहाँ कांडकुब्जी में तिवारी में 4 गोत्र होते हैं, बड़े ऊंचे 20 बिस्वा के माने जाते हैं। बड़े बुजुर्ग जानते होंगे, दमा गोपाल गोवर्धन चत्तू 20 बिस्वा के तिवारी होते हैं। तो एक तिवारी जी बोले मैं दमा का तिवारी। सामने शुक्ला जी बैठे थे, उनको कुछ मालूम नहीं था, वो समझे अपनी बीमारी बता रहे थे। बोले आप दमा के तिवारी? बोले हाँ। बोले मैं भी टीवी का शुक्ला। अच्छा, मुझे भी नहीं मालूम था तो मैंने भी कह दिया मैं भी है जाकर द्विवेदी हूँ। ऐसे एक बार उन्नाव में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, तकिया मेला का कार्यक्रम। मैं और श्लेष भाई गए थे, तो एक शुक्ला जी थे। तो शुक्ला जी बोले कमलेश जी अभी तो कार्यक्रम में समय है, आइए हमारे यहाँ चाय पी लीजिए। हम लोग गए, चाय पीने लगे। शुक्ला जी बताने लगे कमलेश जी हम लोग धन्नी के सुकुल हैं। अच्छा, हमें नहीं मालूम था धन्नी के शुक्ल 20 बिस्वा के होते हैं कानकुब्जी में, हमें नहीं मालूम था। तो मैं देखने लगा उनके कच्चा मकान, कच्ची छत और लकड़ी लगी होती है, गौटर टाइप धन्नी कहते हैं उसे हमारे यहाँ। आप क्या हो सकता है? तो मैं देखने लगा, मैंने कहा अच्छा ये मजबूती बता रहे हैं अपनी। मैंने कहा आप धन्नी के शुक्ल हैं? बोले हाँ। मैंने कहा हम लेंटर के द्विवेदी। इसी तरह से अपनी मजबूती हमको भी बतानी चाहिए। हाँ, बहुत आनंद ले रहे हैं श्लेष भाई। श्लेष भाई के बच्चे बहुत होशियार हैं इनसे ज्यादा। एक बार उनका बेटा आया, बोले पापा स्कूल में जो वो टीचर आई है ना इंग्लिश वाली, ये बोले हाँ क्या है? बोले शी इज वेरी हॉट। बोले चुप, टीचर माँ के समान होती है। वो बोला पापा आप हमेशा अपने ही जुगाड़ में रहोगे। बच्चों के बारे में क्या कहा जाए, बच्चे बहुत होशियार हैं आजकल के बच्चे। मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, मेरे पास आया, बोला अंकल हमने एक ऐसी चीज खोजी है जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है। मैंने कहा बेटे ऐसी कौन सी चीज है? बोला खिड़की। हमने कहा आप तो कमाल के लड़के। बोला नहीं अंकल हम जमाल के लड़के हैं, कमाल हमारे चाचा जान। हमने कहा आप तो वाकई होनहार बिरवान है। बोला अंकल हम बिरवान नहीं, हम निसार हैं और हम पैदाइशी होनहार हैं, हमारी तो पैदाइश के बारे में भी लोग गीत गाते हैं। मैंने कहा बेटे कौन सा गीत है? निसार बोला भी सुनाते हैं, जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले 2 दिन जवाब निसार हो गए। अब राजेश भाई को मालूम हो गया निसार का जन्म कैसे हुआ। उस दिन मुझे भी मालूम हुआ था जब ये बताया था उसने। ऐसे बच्चे हैं। ऐसे बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि 4 किताबें पढ़कर खुद को टॉप समझता है, 4 किताबें पढ़कर खुद को टॉप समझता है, मेरा बेटा खुद को मेरा बाप समझता है। 4 किताबें पढ़कर खुद को टॉप समझता है, मेरा बेटा खुद को मेरा बाप समझता है। इंटरनेट युग में भी अब तक जिसे न हम समझे, आज का बच्चा उसको अपने आप समझता है। आज का बच्चा उसको अपने आप समझता है। हमने सोचा मीठी यादों से कुछ वक्त बिताएं, हमने सोचा मीठी यादों संग कुछ वक्त बिताएं, बेटे को भी अपनी शादी का कैसेट दिखलाएं। द्वार 4 का डांस देखकर बेटा हुआ दीवाना, बोला मेरी शादी में भी आइटम गर्ल नचाना। द्वार 4 का डांस देखकर बेटा हुआ दीवाना, बोला मेरी शादी में भी आइटम गर्ल नचाना। मैं बोला रे बेवकूफ कितना कंफ्यूज हुआ है, जिसे आइटम गर्ल समझता तेरी सगी बुआ है, जिसे आइटम गर्ल समझता तेरी सगी। देखें आज के बच्चों की स्थितियां ये हैं, कल के बच्चे कैसे हो सकते हैं मैंने कल्पना की है, उस कल्पना का आनंद आज भी लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। देखें बदल गई है लाइफ, कितनी बदल गई स्टाइल, एक बच्चे ने पैदा होते ही मांगा मोबाइल। बदल गई है लाइफ, कितनी बदल गई स्टाइल, एक बच्चे ने पैदा होते ही मांगा मोबाइल। सिस्टर बोली बोलो बेटे मोबाइल क्यों लोगे, छोटे हो तुम उसे खिलौने जैसा ही खेलोगे। बच्चा बोला छोटा हूँ पर समझो नहीं नया हूँ, बच्चा बोला छोटा हूँ पर समझो नहीं नया हूँ।
ईश्वर को मैसेज करना है, सकुशल पहुंच गया। ईश्वर को मैसेज करना है, सकुशल पहुंच गया हूँ। इसीलिए जल्दी से कोई मोबाइल दिलवा दो, वरना इंटरनेट कैसे का मुझको पता बता दो। वहाँ नहीं करनी है चैटिंग, ना ही खेल करूंगा। यहाँ कुशल से पहुंच गया हूँ, ये ईमेल करूंगा। यहाँ कुशल से पहुंच गया हूँ। ये बच्चे हो सकते हैं, भविष्य में ऐसे बच्चे हो सकते हैं। मोबाइल हमारी आपकी जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है, लगभग सभी के यहाँ उपस्थित है, सबके पास मोबाइल होगा। देखें, मोबाइल सिम जैसा लगता पति पत्नी का रिश्ता, मोबाइल सिम जैसा लगता पति पत्नी का रिश्ता, इस रिश्ते में भी मोबाइल यानी पति ही पिसता, सिम अंदर सुरक्षित। मोबाइल सिम जैसा लगता पति पत्नी का रिश्ता, इस रिश्ते में भी मोबाइल यानी पति ही पिसता। लाइफ टाइम सिम मिलता है पत्नी, लाइफ टाइम सिम मिलता है, कॉल चार्जेज हाई, जीवन भर रिचार्ज कराते रहना पड़ता भाई। लाइफ टाइम सिम मिलता है, कॉल चार्जेज हाई, जीवन भर रिचार्ज कराते रहना पड़ता भाई। है प्रीपेड नौकरी वाली सर्विस वाली पत्नी मिल जाए, समझ लीजिए प्रीपेड कनेक्शन, नो टेंशन। है प्रीपेड नौकरी वाली, मौज हमेशा करिए। हाउस वाइफ पोस्टपेड है, जीवन भर बिल भरिए। ऊपर से इसमें रहती है 24 घंटे रोमिंग, कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, कितनी देर कहाँ लगा दी, इत्यादि इत्यादि। ऊपर से इसमें रहती है 24 घंटे रोमिंग, ना ही कभी इनकमिंग फ्री है, ना ही आउटगोइंग। और एक ही सिम पर निर्भर रहना कहाँ इजी है। देखिए, पूरे देश में दौड़े हैं फुटबॉल की टीम ने, इतना काम किया है, लेकिन चाहते हैं दूसरा सिम मिल जाए। और एक ही सिम पर निर्भर रहना कहाँ इजी है, और एक ही सिम पर निर्भर रहना कहाँ इजी है। जब जी चाहे तब कह देता वो नेटवर्क बिजी है। मोबाइल वालों ने इसका हल भी खोज निकाला, बना लिया है आज हैंडसेट डबल सिम वाला। अपने जीवन में भी कितनी खुशहाली छा जाए अगर डबल सिम वाला सिस्टम लाइव। देखिए, आप सब भी तैयार है, अग्रिम पंक्ति के लोग भी तैयार है, सब अच्छे लोग हैं यहाँ पे। पत्नी बोली, ज्यादा भाव बढ़े ना, पोस्टपेड का बिल तो भर लो तब अगला सिम लेना। पोस्टपेड का बिल तो भर लो तब अगला सिम लेना। तब से हूँ साइलेंट मोड में, मौन हो गया, वाइब्रेट भी होता हूँ, कांपता भी हूँ। तब से हूँ साइलेंट मोड में, वरना केस पड़ेगा। सिम में जो आ गया वायरस मुझे हैक कर देगा। सचमुच कितना खौफ हम सभी घर वाली से खाएं, कविता अच्छी लगने पर भी ताली बजाना। लेकिन आपने बजाई, मुझे अच्छा लग रहा है, आपका इससे आशीष मिल रहा है। कुछ पंक्तियां और छोटी छोटी सी तरह संदर्भों की देखें। मैं बच्चों की बात कर रहा था, बच्चे जैसे है आजकल के। मेरे बेटे का नाम, मैंने आज 2 पंक्तियां लिखी हैं, मैं वो पहले पढ़ना चाहूंगा, रास्ते में ही लिखी हैं। देखें, लैपटॉप से कर दिया, लैपटॉप से बच्चों ने क्या कर दिया कमाल, लैपटॉप से बच्चों ने क्या कर दिया कमाल। लैपटॉप को खेल, लैपटॉप को लैपटॉप के खेल, मैं भूल रहा हूँ, लैपटॉप से कर दिया बच्चों ने क्या खेल, लैपटॉप से कर दिया बच्चों ने क्या खेल, लैपटॉप को पास कर उन्हें कर दिया फेल। लैपटॉप को पास कर, लेकिन अभी सुना है कि अब सब लैपटॉप नहीं बटेंगे, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं बटेगा, लेकिन जिनको मिला है उनके बारे में अपने बच्चे के संदर्भ से बात कहना चाहूंगा। देखें, मेरे बेटे का नाम बेरोजगारी भत्ते की सूची में आ गया, वो भी सरकार से 1000 रुपये का चेक पा गया। मेरे बेटे का नाम बेरोजगारी भत्ते की सूची में आ गया, वो भी सरकार से 1000 रुपये का चेक पा गया। घर आकर मुझसे बोला, पापा सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है, आप भी पूरा कीजिए, मैं कमाने लगा हूँ, मेरी शादी कर दीजिए। मैं कमाने लगा हूँ, मेरी शादी कर दीजिए। मैंने कहा, बेवकूफ, 1000 रुपये की आमदनी को कमाई कहते हुए शर्म नहीं आ रही? 1000 रुपये की आमदनी को कमाई कहते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? तो बोला, पापा शादी के लिए जो लड़की पसंद की होगी बेरोजगारी भत्ता पा रही है। शादी के लिए जो लड़की पसंद की है वो भी बेरोजगारी भत्ता पा रही है, दोनों मिलकर 2000 रुपये महीने लाएंगे। बताइए हमारी शादी कब रचाएंगे? मैंने कहा, बेटे क्या 2000 रुपये में आप अपनी घर गृहस्थी का खर्चा चला लेंगे? वो बोला, पापा ये तो हमारा पॉकेट मनी है, बाकी तो आप आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। और आपको अब मेरी शादी के मामले को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। कमाई शुरू होने के बाद अब मेरे इस मामले को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि कमाई शुरू होने के बाद जब तक आप मुझे कुंवारा रखेंगे तब तक आपको मुझे कुंवारेपन का भत्ता भी देना पड़ेगा। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते पाने की खुशी में युवा पीढ़ी इतना भूल गई है कि रोजगार की तलाश करना ही भूल गई है, रोजगार की तलाश करना ही भूल गई है। और अभी भाई धर्म प्रकाश जी ने कहा था कि ये बाबा आशाराम जी हैं, नारायण साईं हैं, 4 पंक्तियां मुझे और याद आ गई अपने उस संदर्भ की।
देखें, अगर सलवार सूट वाले रामदेव बाबा उस समय आशाराम जी को कहीं दिख गए होते, आप पहले ही समझ गए, बात बहुत समझदार, मैं प्रणाम करता हूं। अगर सलवार सूट वाले रामदेव बाबा उस समय आशाराम जी को कहीं दिख गए होते और उनके मन में जरा सी भ्रांति हो जाती, तो सोचिए देश में कितनी बड़ी आध्यात्मिक क्रांति। क्या पंक्तियां और देख लें संदर्भ की। पहले के जंगल के बाबा, अब है न्यू मॉडल के बाबा। पहले के जंगल के बाबा, अब है न्यू मॉडल के बाबा। अब न रखेंगे दंड कमंडल, अब है गन पिस्टल के बाबा। अब न रखेंगे दंड कमंडल, अब है गन पिस्टल के बाबा। नेट से परमानेंट कनेक्टेड, ये याहू गूगल के बाबा। नेट से परमानेंट कनेक्टेड, ये याहू गूगल के बाबा। सोने चांदी से तुलते हैं, ना काबिल पीतल के बाबा। सोने चांदी से तुलते हैं, ना काबिल पीतल के बाबा, ना काबिल पीतल के बाबा। सोने चांदी से तुलते हैं, श्रद्धा संग चरस पी लेते। श्रद्धा मतलब श्रद्धा नहीं, भावना नहीं, उनकी शिष्या। श्रद्धा संग चरस पी लेते, श्रद्धा संग चरस पी लेते, वरना है बोतल के बाबा। चरस पी लेते, वरना है बोतल के बाबा। उस लड़की के भाग्य खुले हैं, घर आए हैं चल के बाबा। बॉडी से है भारी भरकम, कैरेक्टर से हल्के बाबा, कैरेक्टर से हल्के बाबा, कैरेक्टर से हल्के बाबा। और अंतिम कविता के रूप में, क्योंकि और अभी समय से समाप्त भी करना कार्यक्रम को, मैं केजरीवाल जी को याद करता हूं, लेकिन अपने घर परिवार के माध्यम से एक दिन उठाने की कोशिश की है। अभी के मैंने कहीं पढ़ा था कि केजरीवाल जी कहीं फ्रेश होने के लिए गए होंगे, 2-2.5 घंटे लग गए, तो उनकी वाइफ ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ देख आओ, तुम्हारे पापा इतना टाइम लग गया, कहीं धरने पे तो नहीं बैठ गए अंदर। जहाँ धरने और प्रदर्शन की ये स्थितियां हो, वहाँ ये कविता इस तरह से जन्म लेती है। देखें, कविता प्रसिद्ध है, हम केजरीवाल हो गए। पत्नी ने मुझसे कहा, आज हम खिचड़ी बनाएंगे। हमने कहा, हम नहीं खाएंगे। तुम क्या समझती हो, जो भी रूखा सोखा तो वही खा लें, अपनी इच्छाओं को मार डालें? क्या हम कोई भिखारी हैं, कंगाल हैं? हम इस घर के मुखिया हैं, हम इस घर के मुखिया हैं, लोकपाल हैं। हर आदमी अपने घर में लोकपाल होता है। पत्नी ने कहा, आज हम खिचड़ी बनाएंगे। हमने कहा, हम नहीं खाएंगे। तुम क्या समझती हो, जो रूखा सूखा तो वही खा लें, अपनी इच्छाओं को मार डालें? क्या हम कोई भिखारी हैं, कंगाल हैं? हम इस घर के मुखिया हैं, लोकपाल हैं। हमारे लिए तो पूरी कचौड़ी बनाओ, मटर पनीर बनाओ, मीठे में हलवा बनाओ, खीर बनाओ। पत्नी ने बोला, न बनाए तो हमने कहा, हम तुम्हारे खिलाफ अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। वो बोली, तो फिर करो, नहीं बनाती भूखे मरो। बोली, तो फिर करो, नहीं बनाती भूखे मरो। हम भी ऐठ गए, हम भी ऐठ गए, अन्ना जी की तरह अनशन पर बैठ गए। पर दोपहर होते होते हमारी भूख ने अपना मुंह खोला। हमने पत्नी से बोला, जाओ अच्छा कुछ हल्का फुल्का ही बनाओ, जाओ अच्छा कुछ हल्का फुल्का ही खिलाओ, मेरे लिए कढ़ी चावल बना लाओ, मेरे लिए कढ़ी चावल बना लाओ। पत्नी बोली, कढ़ी चावल वो हम क्यों बनाएं? क्या तुम्हारी माता जी ने तुम्हारी छठी पत्नी ने नहीं की थी जो हम बनाएं? कढ़ी चावल हमारे विशेष अवसरों पर ऐसी बनती है, आप सबके यहाँ भी बनती होगी। क्या तुम्हारी माता जी ने तुम्हारी छठी पत्नी नहीं की थी हम बनाए? हमने कहा, अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम अनशन 1 सप्ताह तक बढ़ा देंगे। पत्नी बोली, तुम क्या समझते हो, धमकी दोगे तो कढ़ी चावल बना देंगे? इस धोखे में मत रहना, और तुम्हारा यह अनशन तुम्हारे ऊपर ही ना भारी पड़ जाए तो कहना। लेकिन हम भी ऐसे रहे, अनशन पर बैठे तो बैठे रहे, पर शाम होते होते अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए और नीचे उतर आए। हमने कहा, जाओ अच्छा खिचड़ी ही बना लाओ, जाओ अच्छा खिचड़ी ही बना लाओ, मुझे भी खिलाओ, तुम भी खाओ। पत्नी बोली, वो तो हम सुबह ही बनाकर खा चुके हैं, अब तुमको खानी है तो खुद बनाओ, खुद बनाओ, और अपने अनशन की लाठी हवा में इसी तरह भांजो। आज नहरी भी नहीं आई है, खाना बनाओ तो बर्तन भी मांजो। अंतिम पंक्तियां, खाना बनाओ तो बर्तन भी मांजो, मरता क्या न करता, हमें अनशन उठाकर एक तरफ धरना पड़ा, खाना बनाना पड़ा, चौका बर्तन करना पड़ा, काम करते करते हम निढाल हो गए, अन्ना बनने चले थे केजरीवाल। बहुत अच्छे सुने गए। हम चाहेंगे कि एक संक्षिप्त और प्रतिनिधि कविता से हम आपको अपने साथ जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे तो बहुत है, लेकिन देर हो गई, तो आविष्कार किया कि आर पार देखा जा सकता है। तो हमें भी एक याद आ गई बात। एक जगह हम कॉलोनी में बैठे थे अपने मित्र के पास, तो उनका बच्चा आया, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम कहाँ गए? मना किया कि घर नहीं जाते, पापा हम घर नहीं गए, हम खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि
बात कहनी बहुत अच्छी पिक्चर आई, तो हीरो हीरोइन से प्यार कर रहा था, तो एक घंटा पुलिस मार दिया, मारे क्या यार, क्या टीवी देखा है इसमें क्या मार रहे क्या है, क्या नहीं यार, जिस गुप्ता जी की बात कर रहा हूँ घर में टीवी नहीं, साला जाने क्या खिड़की देख के चला आया। अब हम लोग तो लाइन आज अभी रिजल्ट बहुत निकल रहे हैं, कुछ लड़के रिजल्ट का मौसम है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इंजीनियरिंग, आज सिविल सर्विस का रिजल्ट निकला है, तो कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, हम मध्यम वर्ग बहुत परेशान हैं आगे जाने के लिए, कैसे जाएं आगे, इसके लिए मैंने ये वो लोग जो ये मतलब हार जीत लगातार अगर वो लगे रहे तो कोई भी जिंदगी में जीत मिल सकती है। उसके लिए है तोड़ो मत तान सितार मत फेंको रे, तोड़ो मत तान सितार मत फेंको रे, कभी सध जाएगी सरगों की पाती रे, तोड़ो मत तान सितार मत फेंको रे, कभी सध जाएगी सरगों की पाती रे, तोड़ो मत तान। देख कोई आ रहा छिपाए दीप आंचल में, देख कोई आ रहा छिपाए दीप आंचल में, साथ लिए विजय हार पाल रहा पल पल में, तोड़ो मत तान सितार मत फेंको रे, कभी सध जाएगी सरगों की पाती रे, तोड़ो मत तान। तेरे हित सा दिखराई तेरे हित सा दिखराती है प्रणिकन, आंचल में हीरे भर लाती है गजगन, तेरे हित बाटिका सजाई मंजू माली ने, तेरे हित बाटिका सजाई मंजू माली ने, मुखलित कलिकाएं जगाई अंशुमाली ने, भौपत के राही छोड़ मत जाना रे, भौपत के राही छोड़ मत जाना रे, संबल बन आएगी कभी सजन पाती रे, तोड़ो मत तान सितार मत फेंको रे, कभी सध जाएगी सरगम की पाती है, तोड़ो मत तान। आदरणीय मंच, परम आदरणीय सुधीर श्रोताबिन, बहुत अच्छा माहौल मिला है। यहाँ का माहौल सदैव अच्छा होता रहा है, जितने भी कार्यक्रम यहाँ हुए हैं बहुत अच्छे हुए, ऊंचाई के हुए हैं, और क्यों न हो जहाँ के रहनुमा आदरणीय पीपी मिश्रा यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, मैं भी यहाँ से बहुत दिनों तक जुड़ा रहा, एक तरीके से अब भी जुड़ा हूँ। अभी आपको जोड़ता हूँ कुछ रूहानी रुबाइयों से, हंसी व्यंग अनेक विधाओं से आप परिचित हुए। थोड़ी सी कुछ अपने उम्र के लोगों के लिए भी विशेष करके कुछ चीजें देता हूँ। ताकि तेरे मधुघट से जो छलक रही प्रेम हाला, उसकी कुछ बूंदें ही पावित कर देती है भव प्याला, उसकी कुछ बूंदें ही पावित कर देती है भव प्याला। तेरी हाला की मस्ती सब तुझ
सर्वमुखी भव भोग लगा तू, फिर पाए जग मतवाला। सर्वमुखी भव भोग लगा तू। जीव जगत माया और ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में यह है। मैं और आगे नहीं जाता हूँ क्योंकि कैसे इसमें प्रतीक लाए गए हैं, आगे देखिए। अंधियारे में चम 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 स्वर्ण शिखा लगती हाला, उजियारे में झिलमिल झिलमिल मृग तृष्णा सी मधुशाला। उजियारे में झिलमिल झिलमिल मृग तृष्णा सी मधुशाला। साकी बाला सुगर सलोनी पर मुझे तरस नहीं देती, जाने क्यों तड़पा कर बना रही है मतवाला। जाने क्यों तड़पा कर इकलाती बल खाती खटले जब चलती साकी बाला। खुला निमंत्रण देती जग को जी भर के पी लो हाला। खुला निमंत्रण देती जग को। चंद्रमुखी मृगनयनी माला की नजरों की शौकी से कितने पागल हो जाते हैं बिना पिए ही मतवाला। कितने पागल हो जाते हैं। लहराती बहराती कल कल प्यालों में गिरती हाला। जैसे कोई तरुणाई में चलती हो चंचल बाला। जैसे कोई तरुणाई में महक मधु घट लिए कामनी आंचल जब लहराती है। कौन कहे पद चितवन कर जाती मतवाला। पीना कौन कहे बस चितवन। प्राण प्रिय जब हंसती हो तुम लगती हो साकी बाला। मधुर प्यार छलकाती हो तो बन जाती हो खुद हाला। पीते पीते रीत रहा घट फिर भी तृप्ति नहीं आती। जाने कैसी हालत तेरी जो पी कर मन मतवाला। जाने कैसी हालत तेरी। जाने क्यों अब ऊब रहा मन सामने रखी है हाला। पीने को मन करता भी तो घर से छूट रहा प्याला। इतना तो कह देना हालांकि दीवानों से कभी प्रेयसी वह मेरी थी मैं था उसका मतवाला। कभी प्रेयसी तो एक मिनट में जाने वाला आना होगा अगर बच रही है हाला। अब की पैग साकी से खाली कर जाना प्याला। अब की पैग साकी से खाली कर जाना प्याला। नहीं रहे जब मैं खाना नहीं रहे जब प्यास कोई साकी अपने घर बैठेगा साथ रहेगा मतवाला। साकी अपने घर बैठेगा। जाते जाते कवि अर्थी पर एक लुगाई देता हुआ जा रहा है, उसको ख्याल कर लीजिए। आने वालों जाना होगा हर कोई जाने वाला। मैं खाना चाहता ही रहता उड़ जाता पीने वाला।
मैं खाना चलता ही रहता, उड़ जाता पीने वाला। मुझको देखो पीने वालों, मैं भी पीने वाला था, खाली हाथ चला कंधे पर, मैं खाने से मतवाला, खाली हाथ चला। बहुत हमारे होती है, वही असली है पंजा जिसमें उंगली 5 होती है। ये चूल्हे बुझ भी जाए तो सुलगती आंच होती है। नसीहत कर रहा हूँ कम गराऊ ना जवानी में, अच्छा अब तो बुढ़ापे में डीएनए जांच होती है। दोस्तों मैं 1-2 मिनट लूंगा जो है, और जो आज के जो देश के हालात है, और जैसा कि आप अपना बता रहे थे, जो राजनीतिक संदर्भ भी आपने यहाँ पे खींचा, पर उसके पहले मैं वो 4 पंक्तियां देना चाहूंगा जो मेरी आपकी, ये आप सब की तरफ से है, और हम ये पूरी दुनिया को